नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, उस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में संधि से हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। PYQ सीरीज, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो सभी तीनों संधियां हैं, उन संधियों से प्रश्न हैं। यूपी TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं। तो इन प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं संधि से। प्रश्न नंबर 1 है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये प्रश्न UPPSC GIC परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, अनुधन अय। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनुधन अय होगा यदि ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ के री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व, र में होता है। तो आपको याद रखना है, ये शब्द आए तो इनमें र भिन्न स्वर आए तो वहां पर यन स्वर संधि होता। जैसे यद्यपि, तो यद धन अपि, अनुनय अन्वय। इस प्रकार हम संधियों को देखेंगे। प्रश्न है नैतादृशा का संधि विच्छेद क्या होगा। ये प्रश्न UPSSC LT 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, न ऐतादृशा। सबसे पहले जो संधियों को पहचानने का जो क्रम है उसमें क्या है, शब्दों को तोड़ लो कि दो शब्दों में अगर हम शब्दों को विभाजन करेंगे किसी एक शब्द का, तो दोनों शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में से तोड़ दिया तो ऐता नेता द्रसा, ऐसा नहीं। न धन ऐता दृशा संधि का सही विच्छेद है। न धन ऐता दृशा अ ए में वृद्धि संधि होगी। यदि अ या आ के बाद ए या ओ ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ और आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। यानी कोई भी अ आ इसके बाद आए तो ए होगा और ओ आए तो ओ होगा, यानी स्वर होगा। तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, यानी मात्राओं की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी तो यहाँ पर वृद्धि संधि कहलाई। अगला प्रश्न है तवलकार का सही संधि विच्छेद है और सही उत्तर है बी, तव धन लकार। ये प्रश्न UP TGT 2021 का प्रश्न है। तवलकार का सही संधि विच्छेद तव धन लकार है। इसमें गुण संधि है। गुण संधि का जो सूत्र है वो आद्गुण है। सूत्रों से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा सूत्र किस संधि का है। जब अ या अ के बाद ई हो तो उ ए, और ऊ और बड़ा ऊ के बाद हो तो ओ, री हो तो अर और ल हो तो अल हो जाता है। तो ये सूत्र भी आते हैं कि कौन आद गुण किस संधि का सूत्र है, तो ये गुण संधि का सूत्र है। अब इसका जो नियम है वो इस प्रकार है कि ये दोनों स्वर आए, ये वाले आए तो शब्द हमारा ए बनेगा, आए तो अर, आ इसके बाद कोई वैसा समान स्वर तो आ ऊ आए तो ओ बनेगा, मात्राओं दोनों आए तो ल। तव धन लकार तवलकार, अ और ल दोनों मिलकर इसमें शब्दों का निर्माण हुआ है। नीचे दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मन बल, तो क्या होगा इसका, मनोबल। और ये विसर्ग संधि है। DSSB TGT परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। मनोबल का सही संधि विच्छेद विकल्प जो है मनोबल है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि का जो है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधियां तीन प्रकार की हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि, धन, च, निश्चय, निधन, कपट, निकपट। तो यानी यहाँ पर विसर्ग संधि को पहचानने का सबसे साधारण हुआ कि इसमें विसर्गों का प्रयोग हुआ होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा, तो क्या होगा इसका, पितृधन आज्ञा। ये प्रश्न DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। पित्राज्ञा का सही संधि भेद पितृधन आज्ञा होगा। पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद पित्राज्ञा होगा। यह यण संधि का उदाहरण है। और उदाहरण है अत्यावश्यक, यानी आधा शब्द आएगा, है ना, अनुनय अन्वय। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा सही। ये प्रश्न UP TGT 2016 और UP PGT सन 2000
16 में। उसी वर्ष टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी सत धन जन। सज्जन का सही संधि विच्छेद है वो सत धन जन है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि त के बाद ज झ आए तो त ज में परिवर्तित हो जाता है, यथा सत धन जीवन, सत जीवन। यानी त आएगा तो उसका जो परिवर्तन होगा वो ज या झ में होगा, ज में उसका परिवर्तन हो जाएगा। सत जगत, सत जगत, त में होगा वहां पर ज हो जाएगा। उपयुक्त उदाहरण में स्तो स्तुनाशु सूत्र का प्रयोग हुआ है। सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सूत्र बहुत पूछे जाते हैं कि यह सूत्र किसका है। अगला प्रश्न है संकल्प में कौन सी संधि है? अयादि, वृद्धि, यण और व्यंजन। तो सबसे पहले ये प्रश्न देखते हैं। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी व्यंजन संधि। संकल्प में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद सम धन कल्प होगा। इस संधि में यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, जैसे संगम, पंचम, पंचम है ना, पंचम। म आया उसका ग हो गया, यहाँ पे इसका म का च हो गया। अगला प्रश्न है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और सही उत्तर है ए मन धन योग। मनोयोग ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। मनोयोग मन धन योग यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य र ल व हो तो उसको विसर्ग का ऊ हो जाता है, जैसे ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा होता है। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, उदाहरण भी आप देखेंगे, इनमें से ही परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। मन धन रथ, मनोरथ, सर धन ज सरोज। और ये भी देखें किस प्रकार शब्द के टुकड़े हुए हैं। सरोज में सर धन ओज नहीं हुआ है, सर धन ज हुआ है। वय धन वृद्धि, वयो वृद्धि। यश धन दा, यशोदा। यानी एक मात्रा इसमें लगती है और यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होता है, तो ये विसर्ग संधि कहलाती है। प्रश्न है नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी नमः धन ते। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद नमः धन ते होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्रश्न है सरत धन इंदु बनेगा और सही उत्तर है इसका ए शरिंदु। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में प्रश्न आया है, यह क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व आए, कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान के अपने वर्ण का ही तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे दिग्भ्रम, दिग्भ्रम। अगला प्रश्न है भावानुगमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और ये प्रश्न आया है एनवीएस पीजीटी 2019 में। सही उत्तर है बी भानुधन आगमन। भावानुगमन का संधि विच्छेद भानुधन आगमन है। यहाँ पर यण संधि है। जब ई या ऊ के बाद कोई समान स्वर आए तो ई का ऊ व का री और ल का ल हो जाता है, यथा अत्यल्प, अत्यल्प, यद्यपि, यद्यपि इत्यादि। स्वल्प, मनु, अंतर, मनवंतर। उपयुक्त उदाहरणों में इक्को यणचि, यण संधि का जो सूत्र है वो इक्को यणचि है और इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो सूत्र से भी प्रश्न आते हैं कि यण संधि का सूत्र कौन सा है, तो इक्को यणचि। अगला प्रश्न है सडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है सी सट धन आनन। एलटी हिंदी 2018 में प्रश्न आया है। सडानन का संधि विच्छेद सट धन आनन होगा, जिसमें व्यंजन संधि है। क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। इनका जो वर्ण है क का वर्ण का तीसरा, च का तीसरा, यानी ये शब्द आए तो इनके ही जो वर्ग क्रम है उसका तीसरा वर्ण यहाँ पर प्रयोग होगा। दिग्गज, दिख है तो ग हो गया, ग तीसरा शब्द है यहाँ पर, आप देखेंगे दिग्गज, ग तीसरा है। वाक, वाक से ज बन गया, वाक जाल। सट दर्शन, सट ड, ट पे ट
तत्रूप, द्रा आ गया, अच्यंत अजंत, तो यानी जिस शब्द का अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण यहाँ पर प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ये प्रश्न एलटी हिंदी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी ऋक धन वेद। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद ऋग्वेद होगा। इसमें व्यंजन संधि है। झलान झशोषणते सूत्र के आधार पर यहाँ जसत्व का प्रयोग हुआ है। झल यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्वर्ण के स्थान पर जस वर्णों का तृतीय वर्ण आदेश होकर ऋग्वेद पद बना है। अन्य तीनों विकल्प यहाँ पर गलत हैं। यदि ई उ के री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः य र ल में हो जाता है। य व र में उसमें कौन सी संधि होती है? और सही उत्तर है यण स्वर संधि। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2003 का प्रश्न है। संधि के उदाहरण हैं जैसे यद्यपि, मन्वय, पित्रादेश, पित्रादेश। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? और सही उत्तर है बी विसर्ग संधि। मन धन विज्ञान, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2003 का ही प्रश्न है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, य र ल व ह रहे, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन धन विज्ञान, मनोविज्ञान। मन धन रथ, मनोरथ। मन धन विकार, मनोविकार। अगला प्रश्न है अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर है सी अभिधन्न। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद अभिधन्न होगा। यहाँ पर व्यंजन संधि होने पर अभिन्न शब्द बनेगा। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार क, च, ट, त, प के बाद न अथवा म वर्ण आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ण के अंतिम अर्थात पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। इसी नियम के अनुसार अभित न में त स्थान पर त वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाने पर अभिन्न शब्द बनेगा। इसी नियम के अनुसार उत्तनति उन्नति शब्द बना है। प्रश्न है अनंत का सही संधि विच्छेद क्या है? यूपी टीजीटी सन 2004 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी अन धन अंत। अनंत शब्द का संधि विच्छेद अन धन अंत होगा। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन से न से स्वर अ के मिलने से अनंत शब्द बनता है। यहाँ पर अंझिन परिणा संयोजनम सूत्र का प्रयोग हुआ है। प्रश्न है स्वागतम में कौन सी संधि है? और सही उत्तर है डी यण संधि। यूपी टीजीटी 2005 में प्रश्न आया है। ये सुधन आगतम, स्वागतम में यण संधि है और सूत्र होगा यण संधि का इको यणचि। सूत्र के आधार पर यदि एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ई उ बड़ी छोटी बड़ी छोटा और बड़ा तथा री इकोणचि ऋ के स्थान पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। स्वागतम में उ के बाद असमान स्वर आ के से आने से दोनों संधि में होने से व बनने से स्वागतम शब्द यहाँ पर बना है। प्रश्न है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। ये तो बहुत बार आता है, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद और इसको शुद्ध वर्तनी के लिए भी इस शब्द का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी उत्धन ज्वल। उत्धन ज्वल होगा। इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। दो व्यंजनों से त और ज के बीच संधि होने पर त व्यंजन अपने आप बाद आने वाले ज व्यंजन में बदल जाएगा जिससे उज्ज्वल शब्द बनेगा। तो आप उज्ज्वल शब्द भी देख लो किस प्रकार लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है भी अन धन अन्य। अन्य अन्य अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद अन धन अन्य होगा। अन्य धन अन्य क्योंकि इसमें य वर्ण व्यंजन है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते जिसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है और सही उत्तर है सी गंगा उदकम गंगोदकम। गंगा उदकम गंगोदकम में गुण स्वर संधि है। यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है। जबकि उच्चारण रामस्टिकते रामस्टिक तथा सचित्त में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है स्वयत्सु का सही संधि विच्छेद होगा
और यह जो प्रश्न आया है यूपीटीजीटी 2009 में, सही उत्तर है ए स्वस्ति अस्तु। स्वस्तु अस्तु संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर यण संधि होगी क्योंकि ई के पश्चात छोड़कर असवर्ण स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। इसका जो सूत्र है वो यही है, इकोणची। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है डी इत धन आदि। यूपीटीजीटी 2009 और 2005 में ये प्रश्न आया है। इत्यादि में यण संधि है। ई उ री ले के बाद कोई असमान स्वर होने पर ई उ री ले के स्थान पर क्रमशः य व र ल में बदल जाता है, जैसे इत धन आदि इत्यादि। तो यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। इसकी पहचान है कि शब्द में बीच में य व र आए तो वहाँ पर यण संधि ही होगी। अगला प्रश्न है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। सही उत्तर है सी तेज धन मय। यूपीटीजीटी 2009 तेजोमय शब्द जहाँ पर अ के बाद अ अथवा सघोष व्यंजन हो तो अ का आ ओ हो जाता है। यहाँ पर तेजोमय का तेजोमय है और सर संधि है यहाँ पर विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? यूपीटीजीटी 2009 सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र विसर्ग संधि है। हरि धन चंद्र, यहाँ पर विसर्ग का मेल च से होने के कारण विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निश्चय। जो विसर्ग है वो हमेशा स में बदल जाता है। अगला प्रश्न है महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? सही उत्तर है बी गुण संधि। यूपीटीजीटी 2011 महोत्सव शब्द में गुण संधि है। यदि य अ और आ के बाद ई उ के रे हो जाए, स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए और ओ और अर हो जाता है, ऐसे ही गुण संधि कहते हैं। नरेंद्र, वीरेंद्र, नरेंद्र यानी वीर उचित वीरोचित, देवर्षि देवर्षि देवर्षिरी देवर्षि और नरेंद्र, ये बहुत बार ये दोनों शब्द आए हैं, तो ये दोनों ही शब्द गुण संधि का उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? सही उत्तर है डी इश्चित संधि। यूपीटीजीटी 2011। अगला प्रश्न है ग्रहम गच्छति शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ये प्रश्न जो आया है यूपीटीजीटी सन 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है ग्रहम गच्छति का सही संधि विच्छेद ग्रहम गच्छति होगा। जब म की बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म अनुस्वार में बदल जाता है। प्रकृत सूत्र मोनुस्वार इसका सूत्र है के आधार पर, जैसे राम पश्यन्ति रामम पश्यन्ति, ग्रहम 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 गतम। अगला प्रश्न है स्वागतम इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? और सही उत्तर है सी स्वागतम में जो सूत्र है वो इको इणेची सूत्र से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं कि किस प्रकार कौन सा सूत्र का यहाँ पर शब्द में प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न आया है यूपीटीजीटी परीक्षा 2005 में। यहाँ पर इकोणची संधि सूत्र होगा। इस सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व दीर्घ इक प्रत्याहार ई उ री ल के बाद असवर्ण स्वर आए तो ई उ री ल के स्थान पर क्रमशः य व और र और ल हो जाता है। उदाहरण में उ के पश्चात असमान स्वर आ रहा है तो उ आ मिलकर वा होगा। अगला प्रश्न है स्तु इष्टुना इष्टु सूत्र के अनुसार इष्टुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? और सही उत्तर है ए रामस चिनोती। ये प्रश्न यूपीटीजीटी 2005 का प्रश्न है। स्तु इष्टुना इष्टु सूत्र के अनुसार स वर्ग स और त वर्ग त थ द ध न के पश्चात यदि स और च वर्ग च छ ज झ ञ का कोई वर्ण आता है तो स के स्थान पर क्रमशः श तथा तह के स्थान पर ध थ न, त वर्ग के स्थान पर क्रमशः च छ ज झ ञ आदेश हो जाएगा। रामश चिनोती शब्द का सही संधि विच्छेद रामश चिनोती होगा। यहाँ पर स का च वर्ण से योग होने के कारण स के स्थान पर स आदेश होकर रामश चिनोती रूप बनेगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है हरिश्चेते हरिश्चेते, चरित्रम सच्चरित्रम और सतचित्त सच्चित। प्रश्न है विष्णवी का संधि विच्छेद है। यूपीटीजीटी 2005 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी विष्णोव, विष्णुधन ए।
यहाँ पर क्या है, अयादी संधि होगी। इसका सूत्र है एच ओ या वाय, अर्थात ए ओ व एच के पश्चात किसी स्वर के आने पर ए को अय, ए को आय और ओ को अव तथा ओ को आव आदेश यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न है उड्डयनम का सही संधि विच्छेद। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न कई बार आ चुका है। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और सही उत्तर है ए उत्थंडयनम। यूपी पीजीटी में प्रश्न आया है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद उत्थंडयनम होगा। इसमें व्यंजन संधि है। यदि सरकार का त वर्ग तथा त ध न के साथ सकार का ट वर्ग ट ठ ड का योग हो तो स का श तथा त वर्ग का त थ द न का ट यानी पंचम वर्ण यहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न है बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और सही उत्तर है सी बृहधनपति। बृहस्पति बृहस्पति क्योंकि ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। क्योंकि विसर्ग के बाद प हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। सही उत्तर है ए पितृधनाकृति और डी भी यहाँ पर सही है। पितृधन आकृति दोनों ही सही शब्द हैं। इक्कोणच सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कृष्णकत्वम शब्द में संधि है। सही उत्तर है बी वृद्ध संधि। यूपी पीजीटी 2009 का प्रश्न है ये। उदाहरण कृष्णत्व में संधि वृद्ध संधि का प्रयोग किया गया है जिसका सूत्र वृद्धि रीचि है। यह सूत्र संधि विधायक है जबकि वृद्धि रीचि यह सूत्र वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। अगला प्रश्न है व्याप्त जो शब्द है इसमें संधि बताना है कौन सी है। सही उत्तर है सी यण संधि। यूपी पीजीटी व्याप्त शब्द में संधि यण संधि है। यहाँ पर इक्कोणच सूत्र का प्रयोग हुआ है। ह्रस्व या दीर्घ ई उ के रि के परे समान स्वर आए तो ई का उ और का वय और र का र हो जाता है। अगला प्रश्न है हरित सेते शब्द का संधि कौन सी इसमें सही है। सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। यूपी पीजीटी 2011 हरित सेते विसर्ग संधि। यदि विसर्ग की बाद श आए तो विसर्ग के स्थान पर सन विकल्प हो जाता है अन्यथा सदैव का श होता विसर्जनीयाम स। सूत्र है इसका विसर्जनीय से स हरिस्यते। स्तुनाश सूत्र का प्रयोग होकर हरिस्यते शब्द यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है पितु इच्छा शब्द में कौन सी संधि है। और सही उत्तर है सी विसर्ग संधि। पितुरिच्छा पितुधन इच्छा विसर्ग संधि। यूपी पीजीटी 2011 ई का शगोष ध्वनि हो तो स्थान पर र हो जाता है जैसे निधन आधा निराधार दो धन उपयोग दुरुपयोग। तो यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है। इत्यलम में कौन सी संधि है। और सही उत्तर है यण संधि। जीआईसी पीजीटी 2012 में प्रश्न आया है ये। इत्यलम इतिधन अलम में यण संधि है। इक्कोणची सूत्र के अनुसार यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका य हो जाता है यथा य पूर्व वर्ण से मिल जाता है जैसे अतिधन आचार अत्याचार। तो आज के सत्र में संधि से जो मुख्य प्रश्न थे जो बार बार यूपी टीजीटी पीजीटी एल टिकट परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का हमने आज अध्ययन किया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं। तो आगे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।